4 साल पहले या 3 साल पहले इनके ऑफिस में पहली दफ़ा आए। छोटा सा ऑफिस खोला हुआ था इन्होंने, और इन्होंने थर की बहबूद फलाह के लिए काम शुरू किया। और आज माशाल्लाह ये 30 के करीब मसाजिद तामीर करवा चुके हैं। यहाँ दो सोसाइटियाँ कायम करा चुके हैं। एक सोसाइटी में हम इस वक्त खड़े हैं। इन हजरात ने माशाल्लाह कोशिश की है इस बात की कि जो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं उनको भी अपग्रेड करें, उनको भी जो है वो ज़िंदगी के जो सहूलियात हैं जिससे शहर वाले फ़ायदा उठा रहे हैं उनको भी वो सहूलियात मुहैया करें। आप देख सकते हैं प्रॉपर एक जो है वो माशाल्लाह आबादी है यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम, इन्होंने बताया बच्चियों की तालीम में क्या थे, कितनी बच्चियाँ हैं हमारे पास इस वक्त तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चियाँ जो ज़ेर तालीम है माशाल्लाह। स्कूल में, और उसके साथ बनात का ये पूरा बनात का सेटअप है। अच्छा, वहाँ से लेके यहाँ आखिर तक चलेंगे, ये पूरी माशाल्लाह, बनात का सेटअप माशाल्लाह। है। और लोग मुतफक्किर हैं क्योंकि कौमें हमेशा तालीम से तरक्की करती हैं। जब तक तालीम नहीं आएगी, कौम के अंदर शऊर नहीं आएगा, तरक्की नहीं आएगी। हमारे पर्पज़ ऑफ लाइफ के ज़ेर इंतज़ाम तकरीबन 80 घरानों को इस वक्त शादी की मद में सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, उनको वलीमा और तमाम चीज़ें अच्छा। जहेज़ की फराहम की जाती है। दहेज उतर रहा है, तो देख लें ये भाई। यहाँ पे जहेज़ उतर किसी को रहा है, शादी तो करनी हो, जो है ख़ानदानों को मुहैया किया जा रहा है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा तो हम लेकर आए अपने साथ। भाई, एक बंदा हम अपने साथ लेकर आए, इसकी शादी तो करा ही दें यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत से रिफ़ाही कामों को देखा होगा और माशाल्लाह बहुत सारे रफ़ाही काम तरक्की करने में 20-20 साल, 50-50 साल, 30-30 साल लगा देते हैं। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ माशाल्लाह हमारे मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब हैं। फलाह थर फाउंडेशन में हम तकरीबन 4 साल पहले या 3 साल पहले इनके ऑफिस में पहली दफ़ा आए। छोटा सा ऑफिस खोला हुआ था इन्होंने, और इन्होंने थर की बहबूद फलाह के लिए काम शुरू किया। और आज माशाल्लाह ये 30 के करीब मसाजिद तामीर करवा चुके हैं। यहाँ दो सोसाइटियाँ कायम करा चुके हैं। एक सोसाइटी में हम इस वक्त खड़े हैं, ये पर्पज़ ऑफ लाइफ फाउंडेशन के फाउंडेशन है, पर्पज़ ऑफ पर्पज़ लाइफ ऑफ लाइफ चैरिटी है यूके की। चैरिटी, यूके की चैरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह 2 सोसाइटीज़ बना चुके हैं जिसमें 100 से ज़ायद घराने वहाँ पर बसा चुके हैं। एक सोसाइटी ज़ेरे तामीर है, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे बाद में। एक सोसाइटी अभी तामीर हो चुकी है जिसके अंदर स्कूल, बच्चियों के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा, बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल, और इसके अलावा यतीम खाना, माशाल्लाह यतीम बच्चियों की किफ़ालत। तकरीबन 100 से ज़्यादा आप बता रहे थे। 45 बच्चियां हैं और 110 बच्चे हैं यतीम हमारे। 45 बच्चियां और 110 बच्चे माशाल्लाह जो है इनके पास यतीम मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम इनकी फाउंडेशन भी देखेंगे। इनका ये जो सोसाइटी इन्होंने तैयार कराई है, अकील आप ले लीजिएगा बाहर से, वो इंशाल्लाह हम इनको दिखाएंगे। अब आप तारुफ कराएं, ये कौन हाँ, सा इलाका है, क्या ये है? हमारे यहाँ पे पर्पज़ ऑफ लाइफ का जो है मरकज़ी ऑफिस है। अच्छा, यहाँ से हम चूँकि सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में हम काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। बल्कि हमने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी काम शुरू किया है। जहाँ सैलाब आया था वहाँ पे 2 मसाजिद की हमारी अभी तमीर मुकम्मल अच्छा, हुई है। माशाल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने थोड़ा बहुत काम जो वहाँ पे भी शुरू किया है। माशाल्लाह। तो फिर हम यहाँ से सारे जो काम है सही उनको है। देखते हैं। और यहाँ पे हमारे चूँकि ये पहले हमारे पास ऑफिस थी, लेकिन हमारे बस औक़ात जो डोनर हैं यूके से आते हैं तो उनको रिहाइश वगैरह में परेशानी सही थी, है। तो हम यहाँ पे अब अपना जो है अच्छी खासी रिहाइश वगैरह ये चीज़ें भी माशाल्लाह, तमीर कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको कोई रिहाइश में परेशानी भी ना माशाल्लाह, हो। माशाल्लाह। यहाँ पे हमने ये एक फ्लावर मिल लगाई है। अच्छा, यहाँ ये आटे की चक्की एक जी, लगाई है इन्होंने ये इलाके वालों के लिए। जी, आप देख सकते हैं इस कराची की बहुत अच्छी और खूबसूरत सोसाइटियाँ भी इतनी मैनेज नहीं होती जितनी माशाल्लाह इन्होंने यहाँ थर के अंदर एक सोसाइटी को मैनेज रखा हुआ है। मेंटेनेंस 100% है, सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, स्कूल है आगे, इसी तरह अस्पताल भी है अंदर, इनका अपना ऑफिस भी माशाल्लाह अपने अंदर से दिखाएंगे आपको, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और लोगों की रिहाइश गाहें आप देखें कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बनाई हुई है। फैमिलियाँ मौजूद हैं, आप नज़र आएंगी आपको, बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। कहाँ आप सोचते थे कि थर होगा तो यहाँ पे झुग्गियाँ होंगी, बस्तियाँ होंगी, गाय बैल घूम रहे होंगे और इस तरह का माहौल होगा, लेकिन माशाल्लाह हमने इन हजरात ने माशाल्लाह कोशिश की है इस बात की कि जो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं उनको भी अपग्रेड करें, उनको भी जो है वो ज़िंदगी के जो सहूलियात हैं जिससे शहर वाले फ़ायदा उठा रहे हैं उनको भी वो सहूलियात मुहैया करें। आप देख सकते हैं प्रॉपर एक जो है वो माशाल्लाह आबादी है यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम, इन्होंने बताया बच्चियों की तालीम में क्या थे, कितनी बच्चियाँ हैं? हमारे पास इस वक्त तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चियाँ जो ज़ेर तालीम है माशाल्लाह। स्कूल में, और उसके साथ बनात का ये पूरा बनात का सेटअप है। अच्छा, वहाँ से लेके यहाँ आखिर तक चलेंगे, ये पूरी माशाल्लाह, बनात का माशाल्लाह, सेटअप है। यहाँ माशाल्लाह। पे हमारे यहाँ इस वक्त शोबा कुतुब में जो है 40 बच्चियाँ ज़ेर तालीम है, सही। और दरासात में 20 बच्चियाँ हैं, तालीम बालगात में 35 बच्चियाँ हैं। उसके अलावा हिफ्ज़ का हमारे पास एक क्लास है अच्छा, बनात का, और 45 यतीम बच्चियाँ यहाँ रिहाइश कर रही है, उनके वो हम
पढ़ाई के साथ साथ शाम के वक्त गेम का भी जो है माहौल अच्छा। फराहम करते हैं। इसी माशा तरह हम उनको सिलाई कढ़ाई ये चीज़ें भी सिखाते हैं। इसी तरह उनको कंप्यूटर वगैरह हमारे पास पूरा उनके लिए सेटअप माशा बना हुआ है, वो भी हम उनको सिखा रहे हैं। देखिए, बच्चियों के लिए हाँ, खाली ये नहीं है कि उनको तालीम दी जा रही है, उनको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि वो सिलाई कढ़ाई भी सीखें, खाना पकाना भी सीखें, इस तरह के उमूर भी सीखें, कल कला को वो अपने पैरों पे कदमों पे खड़ी हो सकें। और हमारे यहाँ जो एक दस्तूर है, एक माशरा है, जिसके अंदर औरत को या बच्चियों की तालीम को मायूब समझा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात की बरकत से अब वो ख़त्म होता जा रहा है। अब माशाल्लाह हमारे गाँव देहातों में भी अल्लाह के फ़ज़ल से बच्चियाँ पढ़ती हैं, बाकायदा उनके लिए स्कूल्स भी हैं, बाकायदा उनके लिए मदारिस भी हैं, एजुकेशन सिस्टम भी हैं और लोग मुतफ़क्किर हैं, क्योंकि कौमें हमेशा तालीम से तरक्की करती हैं। जब तक तालीम नहीं आएगी, कौम के अंदर शऊर नहीं आएगा, तरक्की नहीं आएगी। तो ये गोया कि माशाल्लाह बुनियाद पर मेहनत करने वाले हज़रात हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से ये यहाँ तक का जो सादा हमारे तैलीमी इदारे थे, तो यहाँ से हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो शुरू हो सही। गई। अब यहाँ से आगे पूरा ये सोसाइटी हाँ, का आप देखें सिस्टम हर है। हर फिर घर आपको के ऊपर यहाँ बाकायदा नंबर लगा हुआ है, उसका नंबर प्लेट भी लगा हुआ है और बाकायदा फैमिली का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी लगा हुआ है। और इधर भी काफ़ी सारे घर हैं, इस तरफ भी काफ़ी सारे घर हैं। और अच्छा, इनको जब हम घर देते हैं तो पूरा हमारा एक यानी इनके साथ दस्तावेज मुआहदा होता है अच्छा, कि आपने किस तरह रिहाइश करनी है, किस अच्छा, तरीके से कोई लड़ाई झगड़े या सफाई सुथराई सियासी या मजहबी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। झगड़ों में आपने नहीं जाना है। बहुत अच्छी आपने बात। अपने काम से काम रखना है, अपने बच्चों को तालीम देनी है। माशाल्लाह, तो मकसद ये है कि यानी गरीब लोगों को हम घर दे रहे हैं, लेकिन हम चाह बिल्कुल। रहे हैं उनके अंदर एक बेदारी भी पैदा बेदारी हो। हो, शऊर ये पैदा नहीं है कि हो। हम उनको घर देकर छोड़ दें, वो बस हुँ, आज कितने दिन दूसरों के आसरे जो है जिएंगे। ऐसे हम चाहते ऐसे हैं ही वो है। खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ। बिल्कुल, तो और फिर कोशिश करते हैं कि इनको कोई न कोई स्किल्स सही, वगैरह भी बिल्कुल। सिखाए जाएँ, बहुत इस पे अच्छी भी। बात है, और बहुत अच्छी यहाँ बात हमने है। एक चीज़ ये रखी है कि यहाँ कॉलोनी के अंदर बहुत सारे हमारे पास जॉब भी हैं, जैसे सफाई के, सही। सिक्योरिटी के, पानी चलाने के। ये जो भी काम है, हमने वो तमाम काम यहाँ पे रिहाइश करने वालों को खुद अच्छा, उनको चलो जो है ये इनका एक जॉब दी तरह हुई से है। इनकी मुलाज़मत का मसला भी हल हो हाँ, गया। अभी ये मुझे बता रहे थे कि 90 के करीब यहाँ माशाल्लाह इनके इदारे में मुलाज़िम हैं। इस पूरी सोसाइटी के अंदर जो सफाई के और दूसरे मेंटेनेंस के कामों के अंदर मसरूफ़ है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है बीच सेंटर के अंदर। माशाल्लाह नमाज़ पढ़े बंदा मज़ा ही आ जाए और इतनी अच्छी हवा चल रही है। मैं अभी निकला था, बिल्कुल मेरी तबीयत बोझल सी थी और ऐसा था कि गर्मी की वजह से मुझे लग रहा था कि आज यहाँ काम नहीं हो पाएगा। लेकिन माशाल्लाह इनकी सोसाइटी देखकर और इन हज़रात से मिल के ना ऐसा लग रहा है कि खून के अंदर जो है ना वो 440 वॉट का जो है ना वो करंट दौड़ने लगा। और ये खुद हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि यार हम भी कुछ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कराची में एक मैम फाउंडेशन के नाम से एक इदारा हमने खोला हुआ है। और पहले बगैर नाम के हम थोड़े से काम करते रहते थे, सही, सही, फिर हमने सोचा कि यार उसको एक फाउंडेशन की छतरी के तहत ले आएं। सही। थर के अंदर मसाजिद बनी है, बलूचिस्तान के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हमारे काम हुए हैं वहाँ पे, अल्लाह का शुक्र। पिछले साल हमारे 5 चक्कर बलूचिस्तान के अज़ला में अंदरूनी इलाकों में सही। लगे थे। कबाइल के इलाकों तक भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जाके अल्लाह ताला मकातिब के सिलसिले को शुरू किया। इस साल हम शुरू में गए थे केपीके के इलाके में, दीर, बटखेला, बाजोड़ सही। वगैरह गए थे। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से काम सिलसिले में फाउंडेशन के काम शुरू किए। और ये तो हमारा घर है सिंध। जज़ाकल्लाह। यहाँ तो खैर हमारी इब्तिदाई यहीं से हुई थी, थर के इलाकों से और सिंध से हमने शुरू किया था कामों को। बस फाउंडेशन ये है कि हमने नहीं बनाई थी, हमने थोड़ा सा ये अपने तौर पे कुछ काम करा लिए, कहीं कुएं लगवा दिए, कहीं मकातिब का सिलसिला अपने ज़िम्मे ले लिया। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन के तहत हो रहा है। और वहाँ पे हमने कुरान अकेडमी भी खोली हुई है, एक मैम फाउंडेशन खोला है। और एक चीज़ वहाँ पे हमने जो है वो जो हमारा एक मीडिया का स्टूडियो ना, आजकल ये भी वक्त की जी, ज़रूरत है जी, कि हम जी, लोगों के बिल्कुल। सामने लेकर आएँ कि भाई हाँ, दीनदार तबका काम कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, किस मेयार पे कर रहा है। तो हमने एक पॉडकास्ट रूम वहाँ पे रखा सही, है, स्टूडियो है, मैम स्टूडियो। पहले सीरियस टॉक के ज़रिए से जो है ना वो उन्वान से उसमें एपिसोड्स वगैरह आती थी। सही, अब वहाँ मैम स्टूडियो के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बड़े-बड़े अकाबरीन को, उसके सही, अंदर बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र्स को, दानिशवरा को और जर्नलिस्ट को इंशाल्लाह बुलाने का इरादा है। इंशाल्लाह। और वहाँ पर वो आएँगे, अपने-अपने इंटरव्यूज़ देंगे। उनकी खिदमत से पूरी कौम रोशनास भी हो और फ़ायदा भी उठाए। ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है। अच्छा जी। यहाँ पे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम, चूँकि हमारे पर्पज़ ऑफ लाइफ के ज़ेर इंतज़ाम तकरीबन 80 घरानों को इस वक़्त शादी की मद में सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, उनको वलीमा और तमाम चीज़ें अच्छा। जहेज़ की फराहम की जाती है। जहेज़ उतर रहा है तो देखने ये में। यहाँ पे जहेज़ उतर किसी को रहा है, शादी तो करनी हो, जो है ख़ानदानों को मुहैया किया जा रहा है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा तो हम लेकर आए अपने साथ। भाई एक बंदा हम अपने साथ लेकर आए, इसकी शादी तो करा ही दे यहाँ पे। और ये हमारे पूरी मार्केट बिल्कुल है। तगड़ा जवान तैयार है ये। ये शॉप्स है, यहाँ पे इनको कोई चीज़ वग़ैरह खरीदनी हो तो ये पूरी अच्छा, मार्केट है, दुकानें बनी हुई है। माशाल्लाह। ये डिस्पेंसरी है, यहाँ से चलते हैं अच्छा, इंशाल्लाह, देख लेते हैं। ये इनका एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप डिस्पेंसरी बनाई हुई है।
ताकि इलाज मुआवजे वगैरह की सहूलियात हो। और ये साफ पानी के फिल्टर है? जी, हमने 2 आरओ प्लांट लगाए हुए हैं, एक अच्छा। औरतों के लिए, एक मर्दों के लिए, अलग-अलग अच्छा उसके माशाल्लाह, टाइम यहाँ से हम वहाँ चलते हैं, यहाँ। ये आरओ प्लांट है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये काफी महंगा सिस्टम होता है, कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए का लगता है ये एक आरओ प्लांट। मौलाना सही कह रहा हूँ ना? इससे भी ज्यादा लग जाता इससे है, भी ज्यादा ये लग जाता है, एरिया का हिसाब होता है, एरिया के पानी के हिसाब। टीडीएस के हिसाब से इसके खर्चे अभी बढ़ते थर में हैं। एक जगह पे लगवाया था तो हमारा अंदाजा एस्टिमेट इतना ही बना था, तो हाँ। 15 से 20 लाख का माशाल्लाह जो है वो आरओ प्लांट अगर बन आप जाता है। बोरिंग वगैरह इन सब चीजों को, कमरे की तामीर, इन चीजों को भी मिलाएंगे हाँ फिर तो और तो ज्यादा हो हाँ। जाएगा, फिर तो 25 लाख तक में चला जाएगा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? अच्छा ये डिस्पेंसरी है, उनको भी मंजूर। मरीजों के लेटने की जगह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर असलम साहब है, यहाँ डिस्पेंसर है हमारे यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे हमने मेडिकल ऑफिसर भी रखा हुआ है, वो अच्छा, आकर विजिट करते हैं, MBBS है। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक मरीज आया हम आपके पास, भाई तला लेट जाओ। बल्ब खोले थे ना। ये परेशान रहता है, सब कोई इलाज है? बुखार नजले खांसी का तो इलाज होता होगा आपके पास, लेकिन ये जो परेशान रहता है उसका क्या इलाज है? लेट जा भाई तला। ये बेचारा बहुत परेशान रहता है यार, ये कहता है मेरी शादी कैसे होगी? अब आप इसका इलाज बताएं। सही। इसको फिर ये रिश्ते वाली मासियों के साथ सही। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, खैरियत? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बस थोड़ा सा निकलेंगे। यानी सोसाइटी से हटकर जो पर्पज ऑफ लाइफ के ज़रिए हम कोई 4 साल से हमारी 2 डिस्पेंसरी, एक दादू में काम कर रही है और एक उमरकोट में, वो भी माशाल्लाह इस तरीके से चल रही है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये पूरी जो हमारी कॉलोनी का सिस्टम है, जी जी। इसमें हमने अपना सीवरेज सिस्टम सारा लगाया हुआ है। अच्छा। सीवरेज सारा सिस्टम, यहाँ पे गंदगी निकाल होती है, फिर हम यहाँ से फिर बाहर जमीनों की तरफ मुंतकिल करते हैं। अगर कोई ऐसे खास दिन हो, जमीनों में कपास वगैरह चुना जा रहा है, तो वहाँ पे बाहर नहीं बेच सके, इस चीज को निकाल सकते, फिर हम इसको यहाँ से ट्रॉलर के जरिए से बाहर मुंतकिल करते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ट्रॉलर के जरिए से अच्छा, मुंतकिल यहाँ पे पूरे हमारे ये सेटअप जो भी है, तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, हमारे यहाँ लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने ये सारा सोलर सिस्टम के ऊपर निजाम रखा हुआ है, हर घर को, हर जगह को हमने अलग अलग से सोलर सिस्टम दिया हुआ है। माशाल्लाह। और ये 2 आरओ प्लांट्स हैं यहाँ पे, यानी लेडीज के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है। इसकी टाइमिंग होती है जैसे सुबह 8 से 10 बजे तक, शाम 4 बजे से 5 बजे तक। जरा तो अंदर से भी इसमें जो है लोग पानी यूके वगैरह, की ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स ऑफ, क्या नाम था? पर्पज ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। माशाल्लाह। ये जो जगह हमने ये रखी हुई है, इंशाल्लाह इसमें आगे चलकर कोई न कोई वोकेशनल सेंटर या इस तरह की कोई चीज रखेंगे जिसमें लोगों को भी काम करने का मौका। सही। माशाल्लाह। और ये खेलने के लिए? हाँ, ये यहाँ पे हमने ये जो जाली टाइप आती है ना, जी, तो जी। ग्राउंड जिसमें बंद हो जाता है, जी, जी, जी। ये अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये पूरा कल ही हम इसके लिए बात कर रहे हैं। पेडल कोर्ट बन जाता है ना आजकल, वो हमारे कराची में बहुत चल रहा है पेडल कोर्ट वगैरह। वो यहाँ पे इंशाल्लाह ये लगा रहे हैं। ये हमारी गर्ल्स कैंप से सही, पहले छोटी थी, अभी हमने इसको 10वीं तक रजिस्टर कराया है। तो यहाँ पे ये क्लास ही है, ये भी क्लास ही है, 3 क्लास। अच्छा, वो भी मस्जिद थी, ये भी मस्जिद है? ये औरतों के लिए हमने जाय नमाज बनाई हुई है, तो यहाँ पे कुरान मजीद वगैरह की उनकी अच्छा, तालीम भी होती है औरतों की और उनकी जाय नमाज भी है। ठीक, माशाल्लाह। ये फिक्र की और शऊर की बात है कि माशाल्लाह देखें, एक एहसास है कि इनके अंदर ये ख़वातीन हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। बच्चियाँ हैं हमारे माशरे में, आमतौर पर बेचारी वो मजलूम होती हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है और बहुत से हुकूक से बाज़ औक़ात जो है वो महरूम भी कर दिया जाता है। तो माशाल्लाह ऐसे मुतफ़क्किरीन लोग होंगे और ऐसे इदारे होंगे तो अल्लाह ने चाहा कि हमारी कौम जो है ना वो इससे बहुत तरक्की करेगी। ये जो भी घर है, हम अच्छा। यहाँ से हर घर को सुबह और शाम में पानी फराहम कर रहे हैं। अच्छा। तो बाहर से हम पानी बोर के जरिए से और वाटर का जो पानी उसको यहाँ ले आते हैं। सही। हर घर को टैंक दिया हुआ है, हम यहाँ से वो हमारे अपने टाइम के मुताबिक पानी भर लें, माशाल्लाह, ताकि किसी को पानी का प्रॉब्लम। और ये जो बिल्डिंग बन रही है ये बाहर जो घर बन रहा है। अच्छा, ये कॉलोनी से बाहर? नहीं, ये कॉलोनी से बाहर है, ये कॉलोनी के अहाते में नहीं, ये कॉलोनी की जो है ये 4 अच्छा, ये बिल्डिंग, ये दीवार जा रही है, अहाता है, माशाल्लाह। तो ये पार्क इनका छोटा सा बना हुआ है यहाँ, सही, जो बच्चे वगैरह शाम को खूबसूरत पार्क बना है। होना तो ये चाहिए कि हमारे थर के हर इलाके में ऐसी जो है ना सोसाइटियाँ हों जिसके अंदर जो है वो ये सारी सहूलियात हों, ताकि जो सहूलियात एक आम बच्चे को मिल रही है कौम के, वो इन हजरात को भी मिले। लेकिन बस वही वाली बात है कि ये काम करने तो असल में हुकूमतों के हैं, एक आम आदमी या एक ज़ाती तौर पे प्राइवेट तंजीम कितना कर सकती है? वो 100-200 के लिए तो नज़म बना सकती है, लेकिन लाखों का नज़म वो नहीं बना सकती।
तो असल तो जिम्मेदारी हमारी सिंध गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट के इदारों की है कि वो अवामुन नास के लिए सोचें कि जब एक आदमी खड़ा होकर इतना बड़ा सेटअप बना सकता है और एक आदमी इतनी बड़ी सोसाइटी बना सकता है, तो आपके पास तो वसाइल भी हैं, आपके पास तो तमाम के तमाम असबाब भी हैं, आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है इस तरह की सोसाइटियाँ बनाना। आपके सामने रोल मॉडल के लिए ऐसे हजरात मौजूद हैं, आप इन सबको अपने साथ बुलाएं, बिठाएं, AC ऑफिस, DC ऑफिस के अंदर इनसे मीटिंगें करें, इनसे पूछें इन लोगों ने कैसे अपने इलाके को आबाद किया, कैसे इन्होंने सोसाइटी बनाई, और इनकी रहनुमाई में ऐसी सोसाइटियाँ दसियों कायम कर दी जाएं। आप बाहर ममालिक में घूमें, अमेरिका में, बरतानिया में, UK में, फ्रांस में, उनके गांव देहात बहुत ज़्यादा डेवलप है। और हकीकत ये है कि उनकी तरक्की का राज भी ये है कि उनके गांव के लोग जो है ना वो बहुत तरक्की की तरफ और मशीनरी की तरफ अपने इलाकों को आबाद करते हैं, फसलें लगाते हैं, नई नई सहूलियात का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उससे उनके शहर भी तरक्की करते हैं। लेकिन हमारी आलमिया ये है कि गाँव देहातों को तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, सारा जोर शहर की तरफ लग जाता है। थोड़े बहुत असबाब व वसाइल जो मुहैया किए जाते हैं वो शहर के लोगों तक पहुँचा दिए जाते हैं, और अवामुन नास जो बेचारी गाँव देहातों में जो समझे इस मुल्क की हकीकी तर्जमान है, जो रूरल एरियाज हैं, वो बेचारे दब के रह जाते हैं।